हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई बड़ी कंपनियों को राहत मिली है, लेकिन कुछ कंपनियां, करीब 11 कंपनियां हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं और 7 कंपनियों पर एक्शन हुआ है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। 30 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है, इसमें खैतान इंडिया भी शामिल है। तो और कौन सी कंपनियां हैं जिन पर एक्शन हुआ है या जिनको राहत मिली है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट 23 जुलाई यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 11 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, जिनके नाम आप देख सकते हैं: बिरला प्रोसीजन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कंफर्ट फिनकैप लिमिटेड, क्रेडेंट ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड और सीडब्ल्यूडी लिमिटेड, जेट मॉल, स्पाइस एंड मसाला लिमिटेड, कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैकफोर्ज लिमिटेड, मशीनो प्लास्टिक लिमिटेड और आरडीबी रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, स्पोर्टिंग इंडिया लिमिटेड और ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। ये 11 की 11 कंपनियां जो हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं, जिनका असर अब 30 जुलाई यानी कल से देखने को मिल सकता है। ये लिस्ट कल से इफेक्टिव होगी। वहीं 8 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इसमें बड़ी कंपनियां भी देखने को मिल रही है, जैसे जेन टेक्नोलॉजी है, जेल एक्वा लिमिटेड है, सम्यक इंटरनेशनल लिमिटेड है, मनीटेक्स इंडिया लिमिटेड है, जस्ट रॉयल, जीएसीएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फॉर्चून इंटरनेशनल और कालरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन इसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे कालरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जील एक्वा लिमिटेड। इनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि इनको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो 4 नई कंपनियां इसमें शामिल की गई है और 3 कंपनियों पर एक्शन बढ़ाया गया है। यानी ये पहले से शामिल हैं, इन पे थोड़ी कड़ाई बरती गई है, इनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। तो जो कंपनियां शामिल हुई हैं इनके नाम आप देख सकते हैं: मॉस्क्यूटा इंजीनियरिंग लिमिटेड, पूना दाल एंड ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्रीदस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माफ कीजिएगा, एसआरयू स्टील्स लिमिटेड। ये कंपनियां 30 जुलाई से एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में देखने को मिलेंगी। पॉलीलिंक पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड, प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट लिमिटेड को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, इनकी निगरानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड की निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसको अब स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से महज एक कंपनी को बाहर की गई है, उसका नाम है स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेकिन इसको यहाँ से राहत मिल गई है। इसको यहाँ से निकालकर अब ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। ये तो हो गई एएसएम लिस्ट की बात। अब बात करते हैं प्राइस बैंड जिन कंपनियों के चेंज किए गए हैं उनके, यानी जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है उनके बारे में। तो एनआईसी की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है इसमें 10 कंपनियां दिख रही हैं। एचबी स्टॉक होल्डिंग्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% की गई है। खैतान इंडिया लिमिटेड की 10 से 5 की गई है। लिबर्टी सोच की भी 10 से 5% की गई है। नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड की 10 से 5 हुई है और सुविधा इन्फो सर्व लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। वहीं रोबस्ट होटल लिमिटेड की 20 से 10 की गई है और सिल्क फ्लैक्स पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। इसके अलावा ग्लोबल टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर अब 2% कर दी गई है, जो कल से इफेक्टिव होगा। बीएसई ने जो सर्किट लिमिट की लिस्ट जारी की है इसमें 30 कंपनियां दिख रही हैं। कुछ कंपनियां वो भी हैं जो एनएसई की लिस्ट में भी हमें नज़र आई थी। ग्लीम फैब मैट लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। लहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड की 10% हुई है। रोबस्ट होटल लिमिटेड की 10% हुई है। कंफर्ट इंटेक की 10% हुई है। रॉयल मॉनर होटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की
5% हुई है। आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग लिमिटेड की 5% हुई है। वहीं सुविधा इन्फो सर्व लिमिटेड की 5% हुई है। रविंद्रा एनर्जी की 5% हुई है। खैतान इंडिया के हम बात कर ही चुके हैं, इसकी भी 5% हुई है। एडवांस लाइफ स्टाइल लिमिटेड की 5% हुई है। यूरो लीडर फैशन लिमिटेड की 5% हुई। लिबर्टी शूज़ की भी हम बात कर चुके हैं, इसकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। पर्पल फाइनेंस लिमिटेड, HB स्टॉक होल्डिंग्स लिमिटेड, सुपीरियर इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। वहीं HB लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, शारदा इस्पात लिमिटेड, MFS इंटरकॉर्प लिमिटेड, खुश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पटेल एयर ट्रैम्प इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 2% की गई है। सरपत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, NCL रिसर्च फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड और कोलिंस लैबोरेटरीज लिमिटेड, कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, सिंप्लेक्स मिल्स कंपनी लिमिटेड, यूरेनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और POCL इंटरप्राइजेज लिमिटेड, चीनिक एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड और विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है, जो कल से इफेक्टिव यानी 30 जुलाई से इफेक्टिव होगा। ASM लिस्ट में जो एक्शन हुआ है वो भी 30 जुलाई से इफेक्टिव होगा और जो सर्किट लिमिट में जो बदलाव किया गया है ये भी कल से यानी 30 जुलाई से इफेक्टिव होगा। तो इन शेयरों पर आप चाहें तो नज़र कल रख सकते हैं। वैसे आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर वीडियो वाकई पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।